अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली छोड़कर पंजाब से अपनी राजनीति चलाएंगे? क्या केजरीवाल ने बीजेपी को टक्कर देने के लिए कोई ऐसी गेम खेली है जिससे उन्हें फिर से सियासत में जिंदा होने के लिए ऑक्सीजन मिल गई है? दिल्ली की सियासत में बीजेपी से पटखनी खाने के बाद अब पंजाब से अरविंद केजरीवाल अपनी सियासी जमीन को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के लुधियाना वेस्ट की विधानसभा सीट जीतने के बाद अब केजरीवाल की राज्यसभा की सीट पक्की हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पंजाब से राज्यसभा पहुंचकर केजरीवाल दिल्ली की सियासत में खुद को जिंदा कर पाएंगे, या फिर केजरीवाल अब पंजाब में भगवंत मान को साइड कर खुद सत्ता संभालना चाहेंगे? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल का वो खेल जिसमें वो खुद ही राजा हैं और खुद ही प्यादा भी। साथ ही समझाते हैं कि कैसे दिल्ली से गायब होकर केजरीवाल पंजाब में आम आदमी पार्टी और अपनी सियासत को खोने से बचाने की कोशिशों में जुटे हैं। एक नेता जिसके बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि वो अपने जुबान से पलट जाता है, एक नेता जिसे मुफ्त की रेवड़ी बांटने वालों का जनक कहा गया है। दोस्तों ने उस पर धोखा और फरेब करने के लांछन लगाए और इन सब के बावजूद उस नेता को दिल्ली ने मुख्यमंत्री बनाया। नाम है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दिल्ली से ही सियासत में कदम रखा। अन्ना हजारे की आंदोलन ने उन्हें एक मास लीडर बना दिया। अपने बयानों और हुलिये की वजह से वो हमेशा से ही सुर्खियों में रहे और इन्हीं सुर्खियों की बदौलत दिल्ली की जनता का केजरीवाल पर विश्वास बढ़ा और उन्हें 10 साल तक सीएम पद की कुर्सी पर बैठाए रखा। लेकिन एक शराब ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सियासत को खराब कर दिया। 2021-22 के लिए आप सरकार जो नई आबकारी नीति लेकर आई, उसकी वजह से आम आदमी पार्टी के कई मंत्री और विधायक जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। फिर वो वक्त भी आया जब इसी केस में अरविंद केजरीवाल को भी तिहाड़ जाना पड़ा। इससे आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की सियासत पर सबसे ज्यादा असर पड़ा। नतीजा ये हुआ कि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को 2025 के चुनाव में सत्ता से बाहर कर दिया और बीजेपी ने सरकार बना ली। दिल्ली की हार सिर्फ आम आदमी पार्टी की हार नहीं, बल्कि अरविंद केजरीवाल की वो राजनीतिक हार भी थी जिसका दायरा बढ़ाकर केजरीवाल देश की सत्ता पर बैठने के सपने देख रहे थे। लेकिन फिर नौबत ऐसी आ गई कि केजरीवाल को अपनी सियासत बचाने के लिए पंजाब जाना पड़ा। पिछले करीब 4 महीने से केजरीवाल पंजाब में ही अपनी सियासी पिच तैयार करने में लगे हुए हैं। दिल्ली में ना तो उन्हें किसी मुद्दे पर बोलते हुए सुना गया है और ना ही जनता के मुद्दों पर बात करते हुए देखा गया है। हालांकि पंजाब में उन्होंने खूब प्रचार किया। लुधियाना वेस्ट के उपचुनाव के लिए जब राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को मैदान में उतारा गया तो केजरीवाल खुद गली गली जाकर प्रचार कर रहे थे, क्योंकि लुधियाना की ये जीत केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के मनोबल को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी थी। लुधियाना वेस्ट से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा ने जीत दर्ज कर ली है। ऐसे में अब वो राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा देंगे और कयास लगाए जा रहे हैं कि उनके इस्तीफे के बाद केजरीवाल पंजाब से सीधे राज्यसभा पहुंच जाएंगे। केजरीवाल के लिए ये एक सुनहरा मौका होगा, क्योंकि पिछले कई महीने से वो दिल्ली और नेशनल की सियासत से बिल्कुल दूर हैं। ऐसे में अगर केजरीवाल राज्यसभा पहुंचते हैं तो इससे आम आदमी पार्टी को भी नई ताकत मिलेगी। हालांकि केजरीवाल का पंजाब से राज्यसभा जाना भगवंत मान की सीट पर खतरा भी बताया जा रहा है। पिछले कुछ महीनों से ही ये खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी कि केजरीवाल भगवंत मान से सीएम पद छीन सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि केजरीवाल ने ना तो कभी इसके बारे में कुछ कहा और ना ही भगवंत मान ने ऐसा किसी भी तरीके से संदेह जताया है। लेकिन दिल्ली की सत्ता से केजरीवाल के बाहर होने के बाद से कयास लगातार यही लग रहे हैं। खैर, सवाल ये भी है कि पंजाब से अगर अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाते हैं तो इससे आम आदमी पार्टी को क्या फायदा होगा? दरअसल अरविंद केजरीवाल के पास अभी कोई पद नहीं है। विधानसभा चुनाव में वो अपनी विधायकी को खो चुके हैं और अब अपने ही एक सांसद के बंगले में रह रहे हैं। अगर केजरीवाल राज्यसभा पहुंचते हैं तो राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की आवाज मजबूत होगी, जिसका असर 2027 के पंजाब चुनाव पर भी पड़ेगा। साथ ही दिल्ली की सियासत में भी केजरीवाल फिर एक्टिव हो जाएंगे। भले ही केजरीवाल को पंजाब के मुद्दों पर राज्यसभा में बात करनी होगी, लेकिन केजरीवाल के राज्यसभा पहुंचने से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का खोया हुआ मनोबल कुछ हद तक वापस लौट आएगा। बहरहाल
केजरीवाल की इस रणनीति का दिल्ली में बीजेपी की सियासत पर क्या असर पड़ेगा क्या नहीं, वो तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि पंजाब से राज्यसभा जाने का केजरीवाल का मकसद सिर्फ दिल्ली में अपनी सियासत को जिंदा करना है। आपको क्या लगता है, क्या अरविंद केजरीवाल पंजाब से राज्यसभा जाएंगे? और अगर जाएंगे तो क्या इससे दिल्ली में आम आदमी पार्टी मजबूत होगी? कमेंट सेक्शन में जुड़िए, इस चर्चा में आप भी शामिल होइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।